रमेश नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर था और वह बैंक में एक मैनेजर की नौकरी करता था। जब वो रिटायर हो गए तो घर में ही रहकर भगवान का नाम लेते और शांति से रहते। पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था। 2 लड़कियों की शादी भी कर चुके थे। दोनों अपने अपने घर खुश थी। पेंशन की जो रकम आती उससे वो अपने बेटे रवि के हाथों में दे दिया करते थे। रवि अकाउंट्स ऑफिस में काम करता था। रिटायर होने से पहले ही उन्होंने रवि की शादी भी करवा दी थी। इस प्रकार अब उसके सिर पर किसी प्रकार की जिम्मेवारी का बोझ नहीं था। समय बीतता चला गया और रमेश दिन ब दिन अधिक बूढ़े होते चले गए। पहले जो रवि ऑफिस से आकर पिता की हालचाल पूछता था, अब वह पत्नी और बच्चे बबलू में खो गया था। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण रमेश कम सुनने और कम देखने लगे थे। 1-2 बार उनके हाथ से बर्तन गिरकर टूट गए थे तो उसके लिए बहू की जली कटी भी सुननी पड़ती थी। अब बुढ़ापे में कम सुनाई देने का उन्हें यही लाभ हुआ कि बेटा और बहू जो जली कटी सुनाते थे उससे वे सुन नहीं पाते थे। एक दिन बहू ने रवि के घर में आते ही कहा, ऐसी सुनते हो, वह जो हमारे शादी की सालगिरह पर गोयल साहब ने पानी का जग दिया था वह आज पिताजी ने तोड़ दिया है। यह सुनकर रवि को बुरा भी लगा और दुख भी हुआ। वह कुछ कहता उससे पहले ही बहू ने दूसरी बात कही, अगर इसी तरह घर के बर्तन टूटते फूटते रहे तो एक दिन हमें खाना हाथ में रखकर खाना पड़ेगा। रवि ने अपने पिता पर गुस्सा करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका कुछ इलाज करना ही होगा। रवि ने सबसे पहला इलाज तो यह किया कि उसने पिता का बिस्तर भीतर कमरे से निकालकर बाहर आंगन में लगा दिया। उसके खाने पीने के लिए भी वहीं पर इंतजाम कर दिया। एक दिन रवि का बेटा बबलू जब स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता रवि लकड़ी और औजार लेकर कुछ बना रहे हैं। वह भी बैग वहीं रख कर बैठ कर देखने लगा और पूछा, पिताजी आप यह क्या बना रहे हैं? रवि ने समझाया, तेरे दादाजी के हाथ से बर्तन टूट जाते हैं, उनके लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि उसी में वे खा सकें और पी सकें और वह टूटेगा भी नहीं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही रवि जब ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि बबलू भी लकड़ी और औजार लेकर कुछ कर रहा है। रवि ने पूछा, बेटा बबलू यह तुम क्या कर रहे हो? बबलू ने कहा, कटोरा बना रहा हूँ आपके लिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो दादाजी की तरह आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैंने सोचा अभी ही बना देता हूँ। यह सुनकर रवि को एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और वह दौड़कर अपने पिता के चरणों में लिपट गया और उन्हें भीतर कमरे में ले आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो वे हैं कल हम वही होंगे। अपने से बड़ों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार और इज्जत देना ही सच्चा संस्कार है।